हम दुश्मन को छुप कर नहीं ललकार कर मारते हैं। मार्का हक में अल्लाह की नुसरत से कामयाबी मिली। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि दहशतगर्दी हिंदुस्तान का वतीरा है। जिस कौम ने इल्म और कलम को छोड़ा वहां इंतशार और फसादुल अर्ज ने जगह ली। मुस्लिम मुल्क में रियासत के अलावा कोई जहाद का हुक्म नहीं दे सकता। उल्मा कौम के मुत्तहिद रखें और कौम की नज़र में वुसअत पैदा करें ताकि पाकिस्तान में अमन, तरक्की और तालीम का फ़रोग मुमकिन हो। इज़्ज़त और ताकत तकसीम से नहीं, मेहनत और इल्म से हासिल होती है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा तारीखी है। रियासत तैयबा और पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक है। अल्लाह ने तमाम मुस्लिम ममालिक में से मुहाफ़िज़ीन हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। एक सियासी जमात सियासी दज्जाल का काम कर रही है। कुछ सियासी क़ुव्वतें दिन रात फौजी क़यादत के खिलाफ साजिशें बुन रही है। मुल्क एक बार फिर खतरनाक दौर से गुजर रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मैं किसी सियासी पार्टी पर पाबंदी के हक में नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना पीपल्स पार्टी का मुतालिबा नहीं। दहशतगर्दों की सहूलतकारी पर गवर्नर राज मजबूरी बन जाएगा। सियासी पार्टी को खैबर पख्तूनख्वा में अपना रवैया बेहतर करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा में जंगी हालात पैदा होते जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि हालिया इलेक्शन में मुजफ्फरगढ़ से हमारा उम्मीदवार जीता था। डीजी खान में हमारा जीता हुआ इलेक्शन हार में तब्दील किया गया। हमें माइनस करने की कोशिश की तो ये भी नहीं रहेंगे। ये कारोबार नहीं, दो में से एक माइनस करो तो एक रह जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पार्लियामेंट में मुल्क और जमहूरियत की मजबूती के लिए आते हैं। कुछ लोग हालात बेहतर होते हुए नहीं देखना चाहते। रात को अडियाला जेल के बाहर बानी की बहनों और कारकुनान पर वाटर कैनन क्यों इस्तेमाल किए? हम इस वक्त 3 करोड़ लोगों के नुमाइंदे हैं। इतनी बड़ी जमात को अगर आप सिस्टम से निकाल देते हैं तो पीछे बचता क्या है? आसद कैसर बोले, बानी पीटीआई को किसी और जगह मुंतकिल करने से एनआरकी बढ़ेगी। बानी पीटीआई के केसेस मेरिट पर सुने जाएं। अडियाला के बाहर पेश आने वाले वाक़े की मजम्मत करते हैं। वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। कौमी असम्बली इजलास में पीटीआई अरकान का एहतजाज, नारेबाजी। पीटीआई अरकान ने बानी पीटीआई की तस्वीर वाले पोस्टर उठाकर ऐवान में दाखिल हुए। पीटीआई अरकान का पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात की इजाजत देने का मुतालबा। पैनल ऑफ चेयर ने कहा कि वक्फा सवालात के बाद अपोजिशन को वक्त दिया जाएगा। कोरम पूरा ना होने पर कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो की कायम मकाम स्पीकर कौमी असम्बली पर तनकीद। कहा कि मेरा तवज्जो दिलाओ नोटिस रोकने के लिए इजलास मुअख्खर करने की हिदायत दी गई। कायम मुकाम स्पीकर के रवैये पर मायूसी हुई। कोरम पूरा होने के बावजूद बार बार इजलास मुअत्तल हुआ। ये पार्लिमानी निज़ाम का मजाक बनाने के मुतरादिफ है। इजलास को मुअख्खर करना घटिया सियासी चाल है। पीटीआई का सियासी मुफाहमत के लिए दीगर पार्टियों से राबता करने का फैसला। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से पीपल्स पार्टी से राबता किया जाएगा। 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में सियासी डायलॉग की बहाली पर गौर होगा। रहनुमा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान असद कैसर का कहना है कि कौमी कॉन्फ्रेंस 20 और 21 दिसंबर को बुलाई जाएगी। तमाम सियासी जमातों और बार एसोसिएशंस को बुलाएंगे। विफाकी हुकूमत का बानी पीटीआई को अडियाला जेल से मुंतकिल करने पर गौर। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि पीटीआई वाले चाहते हैं कैदी को कहीं और मुंतकिल किया जाए। हुकूमत भी इस पर संजीदगी से गौर कर रही है। बानी पीटीआई के साथ मुज़ाकिरात के तमाम दरवाजे बंद हो चुके। अब मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुके। कोई भी जमहूरी क़यादत तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकिरात के लिए तैयार नहीं। पीटीआई मुल्क को गैर मुस्तहकम करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दों की सहूलतकार बनी हुई है। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का मुनशियात के स्मगलर से गठजोड़ है। वज़ीर आला की परफॉर्मेंस 0 नहीं माइनस है। अडियाला जेल के बाहर पुरअमन एहतजाज पर तशद्दुद अफसोसनाक है। जेल में कैद किसी भी शख्स से मुलाकात इसकी फैमिली का आईनी हक है।
सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि पार्लियामेंटेरियन और अपोजिशन रहनुमाओं पर तशद्दुद आमरीत की अलामत है। गुज़श्ता रात ख़वातीन पर तशद्दुद ने मोहतरमा कलसुम नवाज पर तशद्दुद की याद ताज़ा कर दी। जमहूरी रवायात का मजाक उड़ाया जा रहा है। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल इंतशार और तशद्दुद की तरफ बढ़ रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। दो तरफ़ा उमूर में पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। मुलाकात में अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर भी बातचीत हुई। इसहाक डार से बरतानवी वज़ीर मुमलिकत जेनी चैपमैन की भी मुलाकात। पाक बरतानिया ताउन के अहम शोबों पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और बरतानिया में ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तिफाक। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला बलूचिस्तान की कोयटा में बल्दियाती इलेक्शन के इल्तवा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कोयटा में बल्दियाती इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक 28 दिसंबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। बलूचिस्तान हुकूमत को कोयटा में बल्दियाती इलेक्शन के लिए फूल प्रूफ इंतजाम करने का हुक्म। आर्टिकल 220 के तहत सूबाई हुकूमत को मुकम्मल मुआवनत फराहम करने की भी हिदायत। मेंबर बलूचिस्तान शाह मोहम्मद जतोई ने इख्तलाफी नोट में लिखा कि सख्त मौसमी हालात और सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस टर्नआउट कम रहेगा। हालात नॉर्मल होने तक बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पर्सनलाइज्ड रजिस्ट्रेशन मार्क सिस्टम का इजरा कर दिया। सोहेल आफरीदी कहते हैं नया डिजिटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जाली नंबर प्लेट्स और क्लोनिंग के खात्मे में मदद देगा। सिस्टम से गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का अमल तेज, शफाफ और करप्शन फ्री हो जाएगा। मजीद कहा कि मुनशियात का कारोबार करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। मुनशियात के कारोबार में मुलविस हर शख्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। खात्मा करके दम लेंगे। कमाई छुपाने वाले यूट्यूबर्स के खिलाफ FBI ने कार्रवाई तेज कर दी। 50 के करीब यूट्यूबर्स को इनकम खुफिया रखने पर नोटिस जारी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से टैक्स गोशवारों में मुकम्मल आमदनी और कीमती खरीदारियों की तफसीलात तलब। चीफ कमिश्नर इन्फोर्समेंट तमाम कार्रवाइयों की निगरानी करेंगे। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। दोबारा कोट लखपत जेल मुंतकिल। वकील राना मुदस्सिर के मुताबिक शाह महमूद पित्ते की सर्जरी के लिए PKLI अस्पताल में जेर इलाज थे। तबीयत बेहतर होने पर डिस्चार्ज किया गया। ताज़ा टेस्ट की रिपोर्ट्स 15 रोज में आ जाएंगी। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट फेडरेशन और पाकिस्तान मिनी मजदा गुड्स इत्तेहाद की पहिया जाम हड़ताल जारी। तमाम गुड्स दुकानें और मुल्क भर में सामान की तरसील बंद। लाहौर में शाह आलम मार्केट, आजम क्लॉथ मार्केट, बादामी बाग, अकबरी मंडी सामान ना पहुंच सका। कराची और कोयटा में भी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल। मंडियों में फल और सब्जियों के ना पहुंचने से कीमतों में इजाफा होने लगा। गुड्स ट्रांसपोर्ट की बंदिश की वजह से ताजिर बरादरी समेत शहरियों को शदीद मुश्किलात। गजा में जंगबंदी के निफाज के 2 माह मुकम्मल। इसराइली फौज ने 738 बार मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। सियोहनी फौज के हमलों में मजीद 3 फलस्तीनी शहीद, 5 जख्मी हो गए। 10 अक्टूबर से इसराइली हमलों में 379 फलस्तीनी शहीद, 1000 जख्मी हो चुके हैं। उधर इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे में 764 गैर कानूनी हाउसिंग यूनिट्स की मंजूरी दे दी। अरब मीडिया के मुताबिक समंदरी तूफान के ज़ेरे असर गजा में भी तेज़ बारिश, पानी खैमों में दाखिल, फलस्तीनियों की मुश्किलात बढ़ गईं। पंजशेर में अफगान तालिबान के अहम मरकज पर हमला, 17 अरकान हलाक।
NRF ने दावा किया है कि हालात शुदगान से अफगान तालिबान बटालियन के चीफ ऑफ स्टाफ भी शामिल हैं। 7 दिसंबर की शाम दरा जिला के मंजस्तो अब्दुल्ला खैल वादी में हमला 2 मरहलों में किया गया। बम धमाके और रॉकेट हमले से अफगान तालिबान का मरकजी ठिकाना मुकम्मल तौर पर तबाह। ठिकाने में मौजूद तालिबान मुकामी शहरियों को हिरासा करते थे। हमले में NRF के किसी एहलकार या शहरी को नुकसान नहीं पहुंचा। नोबेल प्राइज देने वाली कमेटी का वेनेजुएला के खिलाफ तासुब का इजहार। चेयरमैन नोबेल इनाम कमेटी ने सदर वेनेजुएला को आमिर करार दिया। सियासी पोस्ट करते हुए लिखा कि लाखों अफराद वेनेजुएला में हुकूमत तब्दीली की जदोजहद कर रहे हैं। अपोजिशन रहनुमा को सियासी जदोजहद के एतराफ में नोबेल इनाम दिया। उधर अमेरिका ने कैरेबियन खित्ते में मजीद फौजी साजो सामान पहुंचाना शुरू कर दिया। फौजी गाड़ियां, भारी साजो सामान और मजीद अमेरिकी एहलकार पोर्टो रिको पहुंच गए। अमेरिका में सरहदी पॉलिसियां दिन ब दिन सख्त होने लगी। US होमलैंड सिक्योरिटी ने 90 रोजा वीजे के लिए सयाहों से 5 साल का सोशल मीडिया रिकॉर्ड मांगने की तजवीज़ दे दी। मकसद कौमी सलामती को मजबूत बनाना है। फ्लोरिडा की हाईवे पर लैंडिंग के दौरान छोटा तैयारा कार से टकरा गया। कार सवार खातून जख्मी, पायलट और मुसाफिर महफूज रहे। कार और तैयारे को शदीद नुकसान पहुंचा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हादसा इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान पेश आया। शुमाली चीन में 4 मंजिला रिहायशी बिल्डिंग में आग भड़क उठी। हादसे में 12 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वाक़े की तहकीकात जारी है। और सऊदी अरब में दुरिया सीजन की रानाइयां जारी। मौसीकी, रिवायती सऊदी रक्स और सकाफती इवेंट्स ने समा बांध दिया। सयाहों की बड़ी तादाद तफरीही प्रोग्राम से महजूज हो रही है।